हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जय शर्मा। और आज हम बात करने आए हैं जो आजकल का माहौल चल रहा है स्पेशली फॉर वुमेंस के लिए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ आदमियों को नीले ड्रम में मार दिया गया, किसी को हनीमून पे टॉर्चर किया गया। बस एक दो केस हो जाने की वजह से आदमी समुदाय डरे हुए हैं। और जो रोज़ की वीडियो रील आप देखेंगे, गूगल पे डाल के देखेंगे तो वुमेंस की कितनी किडनैपिंग हो रही है। ऑल ओवर इंडिया में कितनी जगह से किडनैप करके बाहर विदेशों में उनको बेचा जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और उनकी खुद की फैमिली उनको नहीं समझ रही है। पढ़ाने लिखाने के बाद, एजुकेशन के बावजूद ना पेरेंट्स एजुकेशन का महत्व समझ रहे हैं, ना आज की नई जनरेशन समझ रही है। नई जनरेशन के लिए तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे पहला टारगेट ही यही फिक्स होता है कि किसी अमीर लड़के से शादी कर लिया जाए, जो कि बहुत ही गलत विचार है ना। आप नहीं जानते कि आप किसी अमीर लड़के के घर शादी करके जा रहे हो तो वो आपको रानी बना के रखेगा, ये ज़रूरी नहीं है, नौकरानी बना के भी रख सकता है। और आप उस कंडीशन में आपकी फैमिली भी आपको यही बोलेगी, बेटा हमने भी एडजस्ट किया था, आपको भी करना पड़ेगा, है ना, थोड़े दिन करके देखो, बच्चा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब आज भी अंधविश्वास हमारे इंडियन कंट्री में, इंडियन समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो प्लीज़ आप अपने हर व्यक्ति के पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके लिए राइट डिसीज़न नहीं लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनिए, खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लीजिए। और अगर आपके साथ आपके ससुराल में कोई भी घरेलू हिंसा या फिर डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हो रहा है तो आप उसके लिए एक्शन में आ जाइए। अगर बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको आपकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, आपको बाहर जॉब करने से रोका जा रहा है, आपके ड्रेसिंग सेंस या आपके बनाए खाने पे बार बार अगर आपके खाने पे या आपकी चीज़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, आपको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, इतनी बजे क्यों सोती हो, इतनी देर मोबाइल क्यों चलाती हो, इतनी देर पीयर में बात क्यों करती हो, और ये काम ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर में वैसा नहीं चलेगा, तुम्हारे घर जैसा हमारे घर का माहौल नहीं है, हमारे घर के कस्टम अलग है। तो सभी घर के कस्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आप कभी भी दूसरे घर की किसी लड़की को लेके आते हैं तो उसको सिखाया जाता है, और वो भी प्यार से सिखाया जाता है, टॉर्चर करके या बदतमीज़ी से नहीं। और आज के टाइम पे भी दहेज प्रताड़ना या दहेज के लिए लड़कियों को सताया जा रहा है, जलाया जा रहा है, या उनको मेंटल इतना डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है, हाथापाई नहीं करके उनको इतना मेंटल डिस्टर्ब कर दे रहे हैं कि वो खुद ही सुसाइड कर ले रही है, या खुद ही जहर खा रही है, या पागल टाइप हो जा रही है, या फिर उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि अब हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाने की, एक संगठन बनाने की, हम ऐसी पहल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऐसी महिलाओं की हेल्प कर सकेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं जो आप अपनी फैमिली से भी नहीं कर सकते, अपने दोस्त से नहीं कर सकते, अपने घर वालों से नहीं कर सकते, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9893739989। और आपको कानूनी सहायता कैसे मिल सकती है, आपको कोर्ट में बिना पैसे के आपको कैसे वकील किया जा सकता है, ये सारी हेल्प हम आपकी करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, और ज़िंदगी बहुत ही अमूल्य है। किसी बेवकूफ़ या अनमैच्योर्ड लोगों के या बेवकूफ़ों के, पागल लोगों के साथ ज़िंदगी में फंस जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके साथ ज़िंदगी सर्वाइव करें, है ना। आप अपनी ज़िंदगी, अगर गाड़ी भी गड्ढे में गिर जाती है तो कई बार आपको गाड़ी को खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी भी अगर कहीं गड्ढे में गिर गई है या कहीं नीचे ऐसी जगह चली गई है जहाँ नहीं जाना चाहिए था लेकिन आप चले, प्लीज़ आप अपनी लाइफ के सर्वाइवर खुद बने, हैप्पी लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए, खुश रहें। ज़िंदगी जितनी भी है अमूल्य है, और किसी भी कंडीशन में सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच।